नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वापस से। और पहली बार जो हमने स्पीकर की बात करी थी, इस बार हम प्रोटेम स्पीकर पे बात करेंगे क्योंकि कंट्रोवर्सी हुई है, हालांकि अब तो बंद हो चुकी है वो बात। तो हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानेंगे। हमने पिछले वीडियो भी कहा था कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, उसके रूल्स, उसके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, उसका काम क्या होता है, कितने टाइम का टेन्योर रहता है, क्या है, पूरी तरह से हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटेम जो वर्ड हमारा जो प्रोटेम है, उसमें ही उस प्रोटेम का मतलब ही यही होता है कि टेम्परेरी नेचर, जो कि टेम्परेरी नेचर में रहे। अब टेम्परेरी नेचर इस तरह से देखा जाता है कि अगर नए लोकसभा, जैसे 18 लोकसभा फॉर्मेशन हुई है, अभी 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, नई गवर्नमेंट बनी है, तो जो न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है वैसे तो एक तरह से, तो उनको ओथ दिलाने का काम है, वो करेगा प्रोटेम स्पीकर। वो प्रोटेम स्पीकर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि वो वर्क है कि वो जो जितने भी न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी ओथ को है वो एडमिनिस्टर करे और उनको शपथ दिलाए। ये उसका मेन तो ये काम रहता है। तो उसका वो कैसे नॉमिनेट होता है, कैसे इलेक्ट होता है, कैसे अपॉइंट होता है, वैसे तो अपॉइंटमेंट वर्ड ही सही है उसके लिए, उनके लिए। प्रोटेम स्पीकर कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं और कौन अपॉइंट करता है, क्या उसका स्टेजेस है, क्या उसका फॉर्मेशन, क्या कैटेगरी है उसकी, उसके बारे में हम सब जानेंगे। तो प्रोटेम स्पीकर का, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका मीन्स होता है कि टेम्परेरी इन नेचर, जो कि कुछ टाइम के लिए होता है, जो ऑथ एडमिनिस्टर करता है। उसके बाद क्योंकि जब न्यू फॉर्मेशन होता है, न्यू लोकसभा का फॉर्मेशन होता है, तब का रूल है कि स्पीकर है वो अपनी जो सीट तब तक वैकेट नहीं करता है जब तक लास्ट वाला जब तक न्यू लोकसभा फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। तो उसी सिलसिले में प्रोटेम स्पीकर का प्रोविज़न है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में, लेकिन हाँ ऐसा प्रोविज़न है। आर्टिकल 94 में कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि या तो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के थ्रू अगर किया गया कोई मेंबर है, किसी मेंबर को उसने इलेक्ट किया है, अपॉइंट किया है एडमिनिस्टर करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो ये उसमें दे रखा है। बाकी ये एक तरह का प्रोविज़न है जो कि हैंडबुक ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसमें लिख रखा है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो डे टू डे जो उनका वर्किंग होता है उसके अंदर लिख रखा है। बाकी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में। अगले हम चलते हैं कि अब उसका अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है। तो अपॉइंटमेंट उसका बाय प्रेसिडेंट ही होता है। हालांकि स्टार्टिंग में होता ये है कि जो प्रेसिडेंट क्या करता है कि प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट का अप्रूवल लेता है, आइडेंटिफाई करता है सारे नेम्स को, और आइडेंटिफाई करने के बाद वो क्या करता है कि जितने भी नाम आइडेंटिफाई हुए वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास भेज देता है। वहाँ से वो लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं, वो देखते हैं और उनके अप्रूवल से फिर आगे एक तो जिसको इलेक्ट करना है, जिसको अपॉइंट करना है एज अ स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, तो एक तो वो है। और अदर देन ये है कि उसके अलावा 3 और मेंबर को अपॉइंट करते हैं या फिर अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है शॉर्ट टेन्योर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, जो कि प्रोटेम स्पीकर की हेल्प करता है ऑथ एडमिनिस्टर करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो उनके कंसेंट से फिर इसके बाद वो जो सारी जो लिस्ट होती है वो प्रेसिडेंट के पास जाती है और पार्लियामेंट्री अफेयर्स कॉल के थ्रू जो है वो बोलते हैं कि भाई अब वो दिलाना पड़ेगा, जो भी टाइम एंड डेट सब राष्ट्रपति भवन उनके कंसेंट से सब मिलके फिक्स करते हैं कि भाई ये डेट और टाइम पे। वैसे तो 11 बजे से सत्र स्टार्ट हो ही जाता है, फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है, जो फर्स्ट सेशन है मतलब 11 बजे से सेशन स्टार्ट हो ही जाता है। तो राष्ट्रपति भवन में वो अप्रूवल जाते हैं, नाम जाते हैं, फिर राष्ट्रपति उन जो प्रेसिडेंट है उनको अपॉइंट करता है और फिर उसके बाद अदर देन इंक्लूडिंग 3 मेंबर्स, तो वो चारों फिर प्रोटेम स्पीकर प्रेसाइडिंग ऑफिसर होता है, एज अ प्रेसाइडिंग ऑफिसर ही होता है। उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ही यही होता है कि मैंने पहले भी कितनी बार बोला है कि यही उसका सबसे पहले प्राइमरी ही काम यही होता है कि उसको ऑथ एडमिनिस्टर करानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की।
बाकी सब काम छोटे मोटे काम हैं, बाकी बस पहले तो यही होता है कि उसको एडमिनिस्टर, प्राइमरी काम उसका यही है। उसके बाद वो अप्रूव होके और फिर वो नॉमिनेट हो जाते हैं और इलेक्ट हो जाते हैं उसके लिए, उस पद पे बैठने के लिए कुछ टाइम के लिए, और ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं। मेनली यही प्रोटेम स्पीकर का काम है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सब कंसर्न, और अपॉइंटमेंट का टाइम ही यही रहता है कि जब स्पीकर अपना जो न्यू लोकसभा फॉर्मेशन होता है और स्पीकर अपनी जो पोस्ट है वो वैकेंट करता है, उसी टाइम है प्रोटेम स्पीकर का जो है वो पद इलेक्टेड होता है। वो उस चीज़ के लिए वहाँ बिठाया जाता है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का कहीं भी कुछ काम नहीं है, बस इतना ही उसका प्राइमरी काम होता है। और जो मतलब सेशन पहले होने से पहले ऑथ एडमिनिस्टर करने के लिए जब वैकेंट रहती है स्पीकर की सीट, तब वो जाके संभालता है। और जैसे ही स्पीकर इलेक्ट हो जाता है उसके बाद वो ही सीजर्स टू हिज ऑफिस एंड देन द स्पीकर है वो उनकी कुर्सी संभालता है और जो भी आगे का कार्रवाई है वो शुरू करता है। और वैसे आर्टिकल 94 में वैसे देखी गया है कि जो वैकेट नहीं करता है, जब डिसोल्यूशन होने के बाद भी जो स्पीकर है अपनी पोस्ट वैकेट नहीं करता है अनटिल कि जब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ नहीं हो जाती, फर्स्ट सेशन नहीं हो जाता है, तब जाके प्रोटेम स्पीकर है वो चीज़ संभालता है और वहाँ जाके फिर उन सबको ओथ कराता है। और एंड देन जो स्पीकर है वो जाके वहाँ का पद संभालता है और आगे की कार्रवाई करता है। जो वर्क है, डे टू डे वर्किंग है, वही संभालता है स्पीकर के फंक्शंस एंड रोल भी हम आगे पढ़ेंगे। और मेन प्राइमरी और आर्टिकल 99 में ये बता रखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो खुद से या फिर किसी उसके थ्रू जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो एमपी के ओथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करेंगे, ये बताया गया है उसमें। और एक चीज़ और ये है कि जब प्रोटेम स्पीकर के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो भी एक तरह से भले ही शॉर्ट टेन्योर के लिए हो, भले कुछ समय के लिए हो, लेकिन एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वो अपना वर्क करता है। तो उसकी जो ओथ होती है वो भी प्रेसिडेंट दिलाता है, प्रेसिडेंट खुद करवाता है, क्योंकि भाई वो भी तो बैठ रहा है ना उस सीट पे, वो भी जाके बैठेगा, वो भी एज अ स्पीकर, भले ही उसकी छोटी ड्यूटी है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ड्यूटी है कि ओथ एडमिनिस्टर करानी है, लेकिन वो भी तो उसको भी तो ओथ दिलानी पड़ेगी। तो उसको ओथ पहले जो प्रेसिडेंट है वही दिलाएगा। और जो मैंने समझाया कि पहले प्राइम मिनिस्टर है और वो पहले लिस्ट बनेगी, फिर उसके बाद है वो प्राइम मिनिस्टर आइडेंटिफाई करेगा उन कंसेंट से और अप्रूव करेगा। उसके बाद मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास जाएगी, फिर उसके बाद बाय कॉल राष्ट्रपति भवन पे ये बात जाएगी और कहा जाएगा कि भाई जल्दी जल्दी ऑथ एडमिनिस्टर कराओ, प्रोटेम स्पीकर का जल्दी से जल्दी सिलेक्शन करो प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट ये सारी कार्रवाई करेगा, उसके बाद बैठेगा और पार्लियामेंट अफेयर से यहाँ से फ़ोन लगाएगा कि भाई जल्दी करो, प्रोटेम स्पीकर को बिठाओ और ऑथ एडमिनिस्टर कराओ, सरकार चलानी है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो यही सारी प्रोसीजर है, छोटे छोटे प्रोसीजर है जो कि हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठ जाते हैं इससे, इवन मैंने भी बहुत बार इस चीज़ों से बहुत बार क्वेश्चन गलत किए ही हैं। अब ओथ एंड ओथ की बात आती है कि ओथ कौन दिलाता है, तो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओथ तो सबसे पहले दिमाग में यही चीज़ आती कि हाँ प्रेसिडेंट ही दिला सकता होगा, प्रेसिडेंट ही दिलाता होगा, उसके अलावा तो दिलाता कौन। बट वो एक स्पीकर ही होता है, प्रोटेम स्पीकर है जो एज अ स्पीकर है वही ओथ एडमिनिस्टर कराता है। तो छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा अब तो मुलाकात होती रहेगी और मिलेंगे हम अपने नए वीडियो के साथ, अपने जो पॉलिटिकल जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, जो पॉलिटिकल लाइफ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। थैंक यू।